बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला तारिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हॉक आई। मेरे पास जो ख़बरें हैं उसमें आज सिर्फ मैंने एक ही ख़बर पे बात करनी है और इस वक्त सिर्फ मेरे जहन में एक ही क्वेश्चन चल रहा है और वो क्वेश्चन आज एक सहाफ़ी ने पूछा। वो सहाफ़ी जिनका स्पोर्ट्स से दूर दूर तक लेना देना कोई नहीं है और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से पूछा कि जी, जब से आप आए हैं पीसीबी में चेयरमैन रमीज़ राजा साहब काम कर रहे हैं, तो आप जो हैं उनकी जगह रिप्लेसमेंट क्यों नहीं लेके आते। जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने तो उनसे पहले जो वज़ीर आज़म थे शायद ख़ाकान अब्बासी साहब, तो उन्होंने नजम सेठी साहब को चेयरमैन पीसीबी अपॉइंट किया था और नजम सेठी साहब के दौर में बड़े अच्छे काम हो रहे थे, सब चीज़ें ठीक चल रही थी। तो जब अब आप आए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो आपने पीसीबी चेयरमैन को क्यों चेंज नहीं किया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आगे से जवाब दिया कि जी, जब रमीज़ राजा साहब आए थे तो अभी उन्हें सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और 6 महीने के अंदर अंदर हम रमीज़ राजा साहब को असेस नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कहा कि उन्हें टाइम मिलना चाहिए, लेकिन हम इस मामले पर फिर भी मुशावरत से फैसला करेंगे। तो उन सहाफ़ी साहब के लिए मेरे पास एक आंसर है। सर, अगर आपको स्पोर्ट्स का कोई पता नहीं है तो आप प्राइम मिनिस्टर साहब से ये क्वेश्चन बिल्कुल मत किया करें। बात दरअसल ये है कि अगर आप देखें तो स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो पाकिस्तान में बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी, बिल्कुल बंद हो चुकी थी, स्पेशली क्रिकेट एक्टिविटी। हमारे मुल्क में एक ही स्पोर्ट्स ऐसा रह गया है, क्रिकेट, जो कि सारी आवाम को जोड़ के रखता है। जिस हिसाब से रमीज़ राजा साहब ने काम किया, जब ये पिछले साल सितंबर में आए थे, तो आपको याद होना चाहिए कि न्यूजीलैंड की टीम जो है पाकिस्तान से आके विजिट करके चली गई। इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। रमीज़ राजा साहब आए थे तो उन्हें इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ये वो वाहिद आदमी थे कि जिन्होंने आईसीसी में जाके पाकिस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की। इतनी बेहतरीन इन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा वहाँ लड़ा कि ये जो इंग्लैंड की टीम आई है, ये कंपनसेशन में 2 मैचेस एक्स्ट्रा यहाँ T20 सीरीज के खेल के गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान 23 साल के बाद पाकिस्तान आई और यहाँ आके विजिट करके गई है। इसके अलावा अभी इंग्लैंड ने सेकंड फेज में आना और उसके बाद न्यूजीलैंड ने भी आना है। ये वही न्यूजीलैंड है जो पाकिस्तान से टूर खत्म करके चली गई थी, भाग गई थी, लेकिन ये वो बंदा है रमीज़ राजा साहब जो इनको लेकर आए हैं। तो शेम ऑन यू सहाफ़ी साहब, मैं आपका नाम नहीं यहाँ लेना चाहता हूँ, लेकिन आप बाखूबी आप जानते हैं कि आप कौन है और हमें ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं और चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब के खिलाफ जो है वो साजिशें कर रहे हैं ताकि उन्हें हटा दिया जाए। और मेरा तमाम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स फैमिली से मेरा यही बस एक क्वेश्चन है कि अगर आप देखें, एक बंदा जो पीजेएल भी शुरू कर रहा है, आज उसने वुमेन लीग भी अनाउंस कर दी एज पर प्रॉमिस्ड। उसने कहा था कि मैं पाथवे सिस्टम पे काम करूंगा, 100 बेस्ट का कॉन्सेप्ट वो बंदा लेके आया। उसके बाद अगर आप देखें तो उसने पढ़ाई भी स्टूडेंट्स के लिए, ये जो पढ़ाई क्रिकेटर्स के लिए जो पाथवे प्रोग्राम के 100 बच्चे हैं उनके लिए पढ़ाई भी उसने फ्री करवाई। बीकन हाउस जैसे स्कूल से जहां पे ये एलीट के बच्चे पढ़ते हैं, उसने उस स्कूल के साथ मुआहदा किया। उसने बीएस स्पोर्ट्स के साथ मुआहदा किया कि वो बच्चों को इक्विपमेंट दे दें। तो प्लीज जनाब, अगर आपको नहीं पता हो स्पोर्ट्स का, आप मत बोला करें। इसके बाद अगर आप देखें तो रमीज़ राजा साहब ने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें देखें तो पूरे पाकिस्तान में बहुत सारी क्रिकेट एक्टिविटीज बहुत बंद हो चुकी थी। सिटी क्रिकेट नहीं हो रही थी, यहाँ पे स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही थी। रमीज़ राजा साहब आए और उन्होंने वो क्रिकेट शुरू की। इसके अलावा अगर आप देखते जाएं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना शुरू हुआ। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में क्रिकेट शुरू हो गई। 4 आपके पास वेन्यूज हो गए। एक वक्त में सिर्फ आपके पास लाहौर का ही वेन्यू होता था, अब मुल्तान, रावलपिंडी, इसके अलावा अगर आप देखें तो फैसलाबाद में काम शुरू हो रहा है, एबटाबाद, बहुत सारे ऐसे स्टेडियम्स हैं जहां पे क्रिकेट एक्टिविटीज शुरू हुई हैं। तो खुदा के बंदे, प्लीज आप वज़ीर आज़म साहब को सिर्फ यही कहा करें कि आप सिर्फ एक बंदे की परफॉर्मेंस आप अपनी गवर्नमेंट में असेस कर लें। तो रमीज़ राजा साहब आई थिंक सबसे बेस्ट काम उन्होंने अब तक किया है। तो प्लीज, अगर आपको नहीं पता स्पोर्ट्स का, आप बात ना किया करें। और ये जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बात करते हैं लोग, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स से एक प्लेयर का घर चलता है। 20-22 साल जो हैं डिपार्टमेंट्स जो हैं एक बंदे को क्या कहते हैं, नौकरी दे के रखता है, चाहे वो परफॉर्मेंस दे या ना दे, उसका घर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप देखें एज अ होल, तो कौन सी दुनिया ऐसी है जहां डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स कामयाब है? कहीं भी कामयाब नहीं है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें तो वहाँ एसोसिएशन क्रिकेट चलती है। इसके अलावा न्यूजीलैंड में देखें तो वहां पे भी इसी तरह से यही रीजनल क्रिकेट चलती है।
सो शेम ऑन यू जिन जर्नलिस्ट साहब ने क्वेश्चन किया रमीज राजा साहब से रिलेटेड, जितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, हमें सब अवाम को, पूरे पाकिस्तान की जितनी क्रिकेट फैमिली है, सबको दिख रहा है। सो प्लीज आइंदा के बाद आप इस तरह के क्वेश्चन न करें। और ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है ये एक तरह का कब्जा ग्रुप है। 22-22 साल एक बंदा डिपार्टमेंट में आके काम करता है और वो किसी नए प्लेयर के लिए जगह नहीं छोड़ता। नया टैलेंट आना खत्म हो गया था 2015-16 में। देखें तो आपके पास पूरे पाकिस्तान में 140 क्लिक्स का बॉलर नहीं था। 2017-18 में भी देखें तो ये PSL से आपको 140 के बॉलर्स मिलना शुरू हुए। और अब आप देखें जब से रीजनल क्रिकेट शुरू हुई है तो एक से बढ़ के एक टैलेंट आपके पास आ रहा है। और ये जो रीजनल क्रिकेट हो रही है ये PCB के बैनर के नीचे आ रही है। ये सीरीज, ये जो टूर्नामेंट्स हैं या ये जो अब स्पोर्ट्स चल रही हैं, तो ये PCB करवाता है और करोड़ों रुपया PCB इस पे खर्च कर रहा है। सो कौन से डिपार्टमेंट का यहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है? और क्या डिपार्टमेंट क्रिकेट दे रही है पाकिस्तान को? कुछ भी नहीं दिया डिपार्टमेंट क्रिकेट ने। एक वक्त में तो टैलेंट आना खत्म हो गया था और यही कब्जा ग्रुप कहते थे कि ये जो टैलेंट है पाकिस्तान में नहीं आ रहा जी, इस मुल्क में तो टैलेंट ही नहीं। जब से ये रीजनल क्रिकेट आई है और टैलेंट वापस आना शुरू हो गया, तो प्लीज एक जो साफी साहब हैं, प्लीज आप अपना जो एरिया ऑफ रिसर्च है आप उस पर काम करें। आपको स्पोर्ट्स का बिल्कुल अंदाजा नहीं। तो मैं तमाम पाकिस्तान के जितने भी स्पोर्ट्स फैमिली है, मैं सबसे कहना चाहूंगा कि प्लीज बैक रमीज राजा साहब। जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो एक वाहिद आदमी है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स को देख रहा है। अदरवाइज ये हॉकी का हाल देख लें आप फुटबॉल का हाल देख लें। टैलेंट हर जगह है, लेकिन उनको मैनेज करने वाले लोग अच्छे नहीं है। करोड़ों रुपए की करप्शन पकड़ी गई पाकिस्तान हॉकी में। इसके अलावा देखें तो आप फुटबॉल बैन रही, आपको फीफा ने बैन किया रखा। उसके अलावा अगर आप देखते जाएं तो कितने स्पोर्ट्स ऐसे हैं पाकिस्तान में जो जवाल पजीर हैं। सो ये एक PCB चल रहा है। यहाँ ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेलेंस, यहाँ ICC में काम किए हुए लोग अब आगे पाकिस्तान क्रिकेट में काम कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिस हिसाब से PCB जितना बेहतरीन अब काम कर रहा है, इनकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बेहतर हो चुकी है। यहाँ पे अगर देखें तो हमारी क्रिकेट टीम ने जो पिछले साल रिजल्ट्स अटेन किए हैं वो तकरीबन 75% अटेन किए। और अभी जो इंग्लैंड से सीरीज आ रहे हैं, हम शायद आखिरी मैच हार गए। एशिया कप का हम फाइनल आ रहे हैं, लास्ट T20 वर्ल्ड कप के हम सेमीफाइनल तक पहुंचे हैं। तो ये जो मैं उन पे भी आता हूँ जिन साहब के बारे में सब चाह रहे हैं कि वो चेयरमैन PCB बन जाएं। उन्होंने 2015 में बिग 3 के आगे जब घुटने टेके थे तो इंडिया से 6 सीरीज ली थी। आज तक किसी सहाफी ने पूरे पाकिस्तान में नहीं पूछा कि वो जो क्रिकेट उन्होंने बिग 3 से हासिल की थी वो कहां चली गई, उसकी कौन सी कंपनसेशन आई है? कोई कंपनसेशन नहीं आई। हमारे जो रमीज राजा साहब हैं, जिस तरह से उन्होंने काम किया, तो वो वाहिद आदमी थे जिन्होंने इतना बेहतरीन काम किया पाकिस्तान के लिए कि इतना ज्यादा जो आपको कंपनसेशन भरी। इंग्लैंड एक ऐसा कंट्री है जो आज दुनिया में टॉप पर है। उनकी रैंकिंग्स देखें, वो लास्ट टाइम वर्ल्ड कप चैंपियन है। वो आपसे आके कंपनसेशन में 2 मैचेस खेल के गए, किसी में हिम्मत नहीं थी। और वो जो साफी साहब हैं, उनकी भी अगर आप परफॉर्मेंस देख लें एज चेयरमैन PCB, किसी ने नहीं देखा, उन्हें कोई परफॉर्मेंस उनकी नजर नहीं आई थी। और वो जो बिग 3 के आगे घुटने टेके, वो जो सीरीज थी उसकी कोई कंपनसेशन नहीं ले पाए। और इवन उसके बाद तो हमारा पाक भारत टाइज जो है वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गए। सो रमीज राजा साहब काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब, होपफुली आप थोड़ा सा सेंसिबल होंगे। आप जरूर रमीज राजा साहब को काम करने देंगे और आपको करने देना चाहिए काम। अगर वो काम अच्छा कर रहा है तो क्यों आप उसको हटाने की बात करते हैं? और सहाफत, मैं समझता हूँ ये जो तहकीकाती साफी बने फिरते हैं, इन्हें ये चाहिए कि ये स्पोर्ट्स से दूर हो जाएं और ये जो इनका काम है ये करें। इधर उधर की गॉसिप्स, कोई इधर की उधर लगाना, उधर की इधर लगाना, ये औरतों वाले काम अच्छे नहीं लगते। तो खुदा के लिए प्लीज स्पोर्ट्स से दूर रहें, स्पेशली क्रिकेट से दूर रहें। ये वाहिद स्पोर्ट पाकिस्तान में रह गया है। अदरवाइज इसके बाद जो है ना, हमारी नेशन को जोड़ने के लिए कोई ऐसा स्पोर्ट्स नहीं है जिसपे हम फख्र कर सके। अब तक के लिए इतने ही। मजीद मालूमात के लिए देखते रहिए मेरा शो हॉक आए। पाकिस्तान जिंदाबाद।